बहुत समय पहले की बात है। एक बार बहुत ज़ोरों से बर्फ़ पड़ रही थी और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी उस गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। वह ठंड से थरथर थरथर कांप रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर यह आवाज़ लगा रहा था कि कोई इस भूखे को रोटी दे दो, पर सभी दरवाजे बंद थे। सभी घरों की खिड़कियां भी बंद थी। कोई भी उस बूढ़े की पुकार नहीं सुन पा रहा था। चलते चलते अंत में वह एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गया और उस घर का दरवाज़ा खटखटा कर आवाज़ लगाई, मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ। दरवाज़ा खुला। उसमें से एक स्त्री ने झाँका। वह स्त्री खूब गर्म कपड़े पहने हुई थी। वह बड़े घर की थी और उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वह उस बूढ़े को डांटते हुए बोली कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। बूढ़े ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या वह रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ? वो रोटियाँ तो केवल मेरे अपने घर के लिए ही हैं, इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकती। और वह दरवाज़ा बंद करके वहाँ से अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ पल तो वहाँ खड़ा रहा और फिर वह वहाँ से कहता हुआ चला गया कि मैं इस घर को याद रखूँगा। फिर वह यह कहता रास्ते पर चलने लगा कि कोई मेरे ऊपर दया करो, इस भूखे को खाना दे दो, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। पर ठंड बहुत थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे खिड़कियाँ बंद थी। आखिरकार उसने एक झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक स्त्री ने बाहर देखा। उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा उसके दरवाजे पर खड़े हैं और वो कपड़े भी फटे हुए पहने हैं, नंगे पैर भी हैं। वह स्त्री बहुत ही दयालु थी। जैसे ही उसने बूढ़े बाबा को इस हालत में देखा तो बोली कि अरे, तुम इस समय बाहर कैसे हो? इतनी ठंड है, आओ घर के अंदर आ जाओ और रसोई में बैठकर थोड़े गर्म हो लो, बाहर बहुत ठंडा है। उस स्त्री ने उस बाबा का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे रसोई घर में ले गई। वहीं उसके 3 बच्चे रात का खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। उसने बच्चों से कहा कि बच्चों देखो, बाबा को एक कुर्सी दे दो, बाबा कितने ठंड से काँप रहे हैं। उसके तीनों बच्चे तुरंत उठे और एक कुर्सी लाकर आग के पास रख दी। वह बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ पांव गर्म करने लगा। फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर मुझे एक रोटी खाने को मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो जाए। स्त्री ने कहा कि मेरे पास बस यही एक रोटी है, अगर यह रोटी खत्म हो गई तो हमारे घर में कुछ भी और खाने को नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया और ना सुबह ही नाश्ता किया। वह स्त्री अपने बच्चों से बोली कि बच्चों, तुम लोग सुन रहे हो ना, ये बाबा हमसे भी ज़्यादा भूखे हैं। हम लोग तो कम से कम एक एक रोटी सुबह नाश्ते में खाए थे, परंतु इन बेचारे ने तो कल रात से कुछ भी नहीं किया खाया। क्या मैं इनको यह रोटी दे दूं? माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं खाया था और इस रोटी को उन बाबा को देने के बाद तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, माँ, यह रोटी तो इनको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि यह हमसे ज़्यादा भूखे हैं। माँ ने वह रोटी एक तस्तरी में रखी और उन बाबा के सामने रख दी। बाबा बहुत भूखे थे, सो उन्होंने तुरंत उस रोटी को खा ली। फिर उन्होंने अपना फटा कोट अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेटा और बोला, मैं इस घर को याद रखूंगा। आपने इस बुरे समय में मेरी सहायता की है, मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूं? उस स्त्री ने जवाब दिया कि मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल कहीं काम मिल जाए, क्योंकि जब तक मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। उन बाबा ने कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ
कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करेंगी वह सारे दिन चलता रहेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा उठा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठ गए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। उस स्त्री ने एक आह भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो कुछ भी था वह सब कल रात मैंने उन बाबा को दे दिया। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा है। तुम वह ले आओ, उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है। माँ, आपके लिए इस ठंड में कोट बहुत ज़रूरी है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता ना करो। अभी तो तुम लोग नापने के लिए गज ले आओ ताकि यह पता चल सके वह कितना है। एक बच्चा उठा और कपड़ा और गज दोनों ले आया। उस स्त्री ने उस कपड़े को नापना शुरू किया। 1 गज, 2 गज, 3 गज, यह क्या? यह कपड़ा तो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। लेकिन वह बोलती है कि मुझे अच्छी तरह याद है, यह कपड़ा तो 3 गज से ज़्यादा नहीं था। लेकिन यह क्या हो रहा है? 9, 10, 11, 12 गज। अरे यह तो कपड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे जैसे वह कपड़ा नापती जाती वह और लंबा होता जाता। वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने सुबह यह काम शुरू किया था। दोपहर तक उसका वह छोटा सा कमरा उस कपड़े के ढेर से भर गया। बच्चे खुश होकर बाहर भागे और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने आए और कपड़े के ढेर को देखकर आश्चर्य से बोले, अरे तुम इतना कपड़ा कहाँ से लेकर आई? स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ कपड़ा नापते रहे और यह क्या, सूरज डूबने तक यह काम चलता रहा और उसकी छोटी सी झोपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भर गई। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत सारा धन कमाया और ऐसी बातें कभी छिपती भी नहीं। यह खबर उस बुरे स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंच गई, जिसने उस बूढ़े को उस रात धुतकार दिया था। उसने सोचा, ओहो, लगता है वह बूढ़ा आदमी कोई जादूगर था। अगर मैं उसे उस दिन ना भगा देती तो वह मुझसे भी यही कहता कि कल सुबह तुम जो काम करोगी वह सारा दिन चलता रहेगा। अगर अब की बार वह इधर आया तो मैं उसे जितनी रोटी की ज़रूरत होगी उतनी दे दूंगी और फिर मैं देखती हूँ कि गांव में सबसे अमीर कौन होता है। अब क्या था, अब उसके दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा खुली रहती और वह भी सड़क पर हर आने जाने वाले पर नज़र रखती। ठंड अभी भी बहुत थी, पर धन के लोभ में वह अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद ही नहीं करती। आखिरकार एक शाम वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया और उसने आवाज़ लगाई कि कोई दयालु है जो मेरे ऊपर दया करेगा। क्या इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को खाना देगा? वह स्त्री तो इसी ताक में थी कि कब भिखारी आए और कब वह उसको खाना खिलाए। जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत ही उसको बुलाया और कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। यह लो, इस कुर्सी पर बैठो और एक प्याला चाय पीकर थोड़ा गर्म हो लो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? वह बूढ़ा उस कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। इधर रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। अरे तुम भूखे हो? लो, रोटी, सब्जी, दाल, चटनी आदि जितना चाहो उतना खाओ। मैं चाहे भूखी रह जाऊं, परंतु मैं तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। और रात बूढ़े ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर वह बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस घर को याद रखूंगा। स्त्री ने उत्सुकता से कहा, और क्या? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम तुम कल सुबह शुरू करो वह सारा दिन चलता रहे। और यह कहकर वह बूढ़ा चला गया। जब वह बूढ़ा चला गया तो वह स्त्री खुशी से चीख पड़ी और बोली, ओह, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं कल सुबह से पैसे गिनना शुरू करती हूँ ताकि वह काम मेरा शाम तक चलता रहे। मैं इतने सारे पैसे रखूंगी कहाँ? मुझे उनको रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेना चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लेती हूँ।
रात भर में मैं उस कपड़े से कुछ थैले सिल लूँगी और सुबह तक वे मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। अतः उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया। थैले बनाने लगी। वह रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वह थैले के कपड़ा काटती, फिर उसको सिलती। यह सब करते करते सुबह हो गई और उसको पता भी नहीं चला। एकाएक उसको लगा कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही। वह उसे रख भी नहीं पा रही थी, बल्कि एक प्रकार से कैंची उसके हाथों से कह रही थी कि मुझे चलाओ। यह महसूस होते ही वह तो घबरा गई। ओह, यह क्या? यह तो मेरा मेजपोश कटा जा रहा है। कैंची रुक जाओ। पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो बस कपड़ा काटती ही जा रही थी, काटती ही जा रही थी। वह स्त्री घबराकर चिल्लाई, ओ कैंची रुक जाओ। अरे मेरी कुर्सी की गद्दियाँ, पर्दे, चादर सभी कट गए हैं। अरे कालीन भी, तकिए के गिलाफ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर में जो कुछ भी था वह सब कटती ही जा रही थी। इतने में ऊपर से उसका पति आया तो कैंची ने उसका कोट भी काटना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी पर बहुत जोर से चिल्लाया, यह सब तुम क्या कर रही हो? यह मेरा कोट क्यों काट रही हो? नीचे रखो कैंची। स्त्री रोती हुई बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझसे यह कैंची रखी ही नहीं जा रही। अब कैंची उसके पति के कमीज भी काट रही थी। फिर मोजे, जूते, दोपहर शाम कैंची चलती ही रही और तब तक चलती रही जब तक रात नहीं हो गई और घर में सब कुछ कट गया। तब जाकर कहीं कैंची रुकी। दूर से कहीं उस स्त्री ने आवाज़ सुनी। कोई बूढ़ा आवाज़ लगा रहा था, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करो, इस भूखे को खाना दे दो, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।